अरे गुरप्रीत, बहू कहाँ चली गई? आज सुबह की बहू नजर नहीं आ रही कहीं। पापा वो गुस्सा हो गया ना, अपने मायके चली गई है। मायके चली गई? ऐसे कैसे मायके चली गई? क्या बोल दिया तूने उसको? मैंने कुछ नहीं बोला उसको। मम्मी से थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी और गुस्से में घर छोड़कर चली गई। कहती जा रही हूँ मैं अपने मायके। मम्मी ने बोल दिया? अरे ऐसे कैसे मायके चली गई? ये तो गलत बात है बेटा। अब बात आगे ना बढ़े, इसलिए जल्दी जाओ और उसे लेके आ वहां से। नहीं नहीं, मम्मी ने मना किया है। माँ कह रही थी कि कुछ दिन वहाँ पे रहेगी ना अपने मायके में तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। जब महीना 2 महीना वहाँ पे रहना पड़ेगा तो आसपास के लोग रिश्तेदार पूछेंगे उससे कि क्या हो गया, पति ने छोड़ दिया क्या। सबको तो यही लगेगा अगर मैं लेने नहीं जाऊँगा तो। तब उसकी अकल ठिकाने आएगी और पता चलेगा कि घर से ऐसे बैग उठा के कैसे भागते हैं। बेटा ऐसे छोटी छोटी बातों को आगे नहीं बढ़ाते। तू क्या चाहता है कि वो सदा के लिए तुझे छोड़ के चली जाए? तलाक लेना चाहता है क्या तू उससे? अरे नहीं नहीं पापा, क्या बोल रहे हो? तलाक वलाक नहीं लेना। बस मैं तो ये चाह रहा हूँ कि उसको थोड़ी अकल आ जाएगी। कुछ दिन जब वहाँ पे रहना पड़ेगा ना तब उसको पता चलेगा। और वैसे भी आपको तो पता है कि वो ना हमेशा मायके की धमकी देती रहती है। बेटा वो सब तो ठीक है, पर तू कैसा पति है? तू क्या सोचता है कि तेरी घरवाली को लोग ताने दें? बेटा अगर 10 लोग उनको ताने देंगे, उनको बुरा कहेंगे, तो 10 लोग तेरे को भी बुरा कहेंगे। बेटा ये दुनिया बहुत खराब है। तुझे अपनी पत्नी की और अपने ससुराल की मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। ये रिश्ते बेटा तभी निभते हैं कि वो तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखें और हम उनकी इज्जत का ख्याल रखें। बेटा पति पत्नी को बड़े सियाने बन के चलना पड़ता है। और वैसे भी बेटा अगर पत्नी से कोई गलती हो जाती है ना तो वो झगड़े घर बैठ के सुलझाए जाते हैं, ना कि दूसरों के सामने डिंडोरा पीट के और दूसरों के सामने अपनी पत्नी को नीचा दिखा के। बेटा वो तेरी पत्नी है, तू उसकी इज्जत करेगा तभी वो तेरी इज्जत करेगी। हाँ तो आप क्या चाहते हो? उसे सर पर बिठा लें? आप देखती हो ना, जरा जरा सी बात पर उठ कर बैठ जाती है। अच्छा कहीं बुरा कहीं कुछ सुनना ही नहीं चाहती और बात बात पर मायके जाने की धमकी देती है। और आज तो देख ही लो, अब बैग उठाया और बिना बताए चली भी गई। भगवान मेरी बात सुन, जब तू ब्याह के आई थी ना उस टाइम जमाना और था। हम बड़े बुजुर्गों की बात सुन लिया करते थे और उनकी इज्जत भी करते थे। पर आजकल की पीढ़ी जो है ना वो बड़ों की नहीं सुनती। आजकल बच्चे टूटना पसंद करते हैं, झुकना पसंद नहीं करते। जैसे तुम नहीं झुकना चाहते, अगर वो भी ना झुकी तो क्या होगा? बात ज्यादा नहीं बढ़ेगी, 10 लोग उसे भी उल्टी मत देने वाले होंगे। और तू क्या चाहती है कि बात ज्यादा बढ़ जाए और इसका घर बसा बसाया उजड़ जाए? अभी मुश्किल से 4 महीने नहीं हुए शादी हुई को, पता कितना खर्चा हुआ था। घर में कोई कीमती चीज लेके आए ना तो उसको इतना संभाल संभाल के रखते हो। ये तो आखिर तू बहू लेके आई है, कोई रबड़ की गुड़िया लेके नहीं आई भी जैसे चाह वैसे मरोड़ लूं। घर में पढ़ी लिखी बहू आई है, लक्ष्मी आई है। और अपनी इज्जत के साथ साथ हमें उसकी इज्जत का भी ध्यान रखना चाहिए। अब वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। अब अगर उसको कोई बुरा कहेगा, उसकी कोई बेइज्जती करेगा तो बेइज्जती हमारी भी होगी। गुरप्रीत तेरे पापा सही कह रहे हैं, मुझे अपनी सोच बदलनी चाहिए और अब हमें बदलना होगा। जमाना बदल गया है। वाकई में हमारी समझदारी इसी में है कि हम उसको समझे और वो हमें समझे। जाओ बेटा, इज्जत से मेरी बहू को ले आओ। हाँ मेरा बेटा, जल्दी से जा और इज्जत से अपनी पत्नी को घर लेके आ, इससे पहले कि देर हो जाए, मामला और ज्यादा बिगड़े। ठीक है पापा, मैं जाता हूँ। ठीक है, जा मेरा बेटा।